कुछ पाक लाल कुछ बंग लाल, कुछ तो इनमें जयचंद लाल, गद्दार लाल मक्कार लाल, कुछ छुपे हुए इनमें नाग लाल, जो चूस रहे भारत तन को, लिखते क्रंदन गीत यहाँ, लिखते क्रंदन गीत यहाँ, करनी अब कुछ ऐसी लिख दो, करनी अब कुछ ऐसी, निर्दोष न रोए भारत, करनी कुछ ऐसी लिख दो, निर्दोष न रोए भारत में, और ठोको कील उनकी छाती में, जो खून बहाए अपनों का भारत, जो खून बहाए अपनों का भारत में। नमस्कार मित्रों, जय हिंद कमांडोज, मैं योगी दाकरे वायराज डिफेंस क्लास चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं योगी दाकरे, तहसील अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अपने भारत के सभी कमांडोज की ओर से असहनीय आक्रोश व्यक्त करता हूं। कमांडोज, अभी हाल ही में आपने सुना है कि एक प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपने भारत के सुरक्षा स्तंभ, अपने देश के सुरक्षा प्रहरी, अपने देश की आन बान शान, अपने इंडियन आर्मी पर बहुत ही बेहुदा असामाजिक वेब सीरीज बनाई है, जिसके चलते कुछ अच्छे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी बॉलीवुड और तमाम तरह के बुद्धिजीवी और वो टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता आज भी शांत हैं। दुख इस बात का है कमांडोज, जिस देश के लिए मेरे जवान, मेरी आर्मी +50 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर निस्वार्थ सहने के लिए तैयार हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी देश की आन बान शान के लिए। वहीं दूसरी ओर मेरे देश में ऐसे आस्तीन के साथ, ऐसे निर्लज्ज, ऐसे असामाजिक और गंदे तत्व अपनी समस्त हृदय तोड़ देते हैं। तो सुन एकता कपूर, यू ब्लडी बिच, इडियट, बास्टर्ड, निर्लज्ज, बेहा, छिचोरी, सोच से धनी, संकुचित विचारों की धनी, टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य, गंदगी में पनपा वो पशु, गंदी पैदाइश। अरे शूफणखा तब भी सही थी, तू तो उससे भी गिरी हुई है। और तेरी औकात क्या है मेरे देश की आर्मी के बारे में कहने की? क्या औकात है? क्या समझती है? क्या है इंडियन आर्मी? अरे इंडियन आर्मी की जो ड्रेस इस देश पे पहनता है, उसके 7 पीढ़ियां तर जाती है। तो क्या समझेगी? क्या है सेना? क्या है देश सेवा? बस टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में देश की धज्जियां उड़ा देते, देश की आन बान शान का धज्जियां उड़ा देते हैं। तो भाई कुछ तो शर्म करो। सबसे बड़ी शिकायत मुझे इससे तो है ही, इस उल्टा से तो है ही। सबसे बड़ी शिकायत है उस बॉलीवुड से, उस बॉलीवुड के सेंसर बोर्ड से। कैसे पास हो जाती है ये वेब सीरीज? कैसे पास हो जाती है ये गंदगी? आप क्या करते हो? आप क्या देखते हो? आप बहुत बड़ी शिकायत है। आप क्या देखते हो? आप सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हो, सब कुछ हो, क्या ऐसी गंदगी परोसना चाहते हो? क्या दादा साहब फाल्के ने इतने सालों पहले ये सोचा था कि मैं जो सिनेमा लेके आ रहा हूं उस सिनेमा की जड़ें ये होंगी? कितने दुखी होते होंगे वो ये सब चीजें देख करके। उन्होंने ये सोचा था कि जब वो सिनेमा के जनक कहलाए। उन्होंने तो बहुत कुछ अच्छा सोच के, सिनेमा किसके लिए बनाया गया? देश में सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से देश की जनता को सुधारने के लिए, न कि बिगाड़ने के लिए, न कि गंदगी परोसने के लिए। तुमने तो सारी हदें पार कर दी। टीआरपी के चक्कर में देश की धज्जियां उड़ा दी और फिर देश की आन बान सेना को लेकर टॉपिक बनाया। तेरी औकात क्या है? तू आज जो बेखौफ इधर उधर घूम रही है ना, आज जो बेखौफ अपनी नींद सो रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी आर्मी की वजह से। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आर्मी के बारे में कोई बोलेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। अभी संगठनों की ताकत देखी नहीं है। हमारे संगठन में वो ताकत है, हम युवाओं में वो ताकत है कि रातों रात बनी बनी बिल्डिंगों को उखड़वा देते हैं। तेरी औकात क्या है?
और उन नेताओं ने गलत नहीं कहा है। हमारे आगरा में अभी पारासर जी ने बोला है कितने लाख रुपए देंगे उसके वस्त्र फाड़ने के लिए। अरे मैं भी समझता हूँ नारियों का सम्मान करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर रहे, हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी उल्टाओं का नहीं। सटे साठ हम समाज है, दुष्टों के साथ दुष्टता जैसा व्यवहार करना चाहिए। मेरा कोर्ट से आग्रह है, कानून से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और आईपीसी की धारा 124 ए 294 298 354 354 499 500 504 509 आईटी एक्ट 66 ए के तहत इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बहुत ही उच्च लेवल की जबरदस्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और मेरा देश की जनता से आग्रह है, तुम चुप क्यों सहन कर रहे हो? जब सहन किया तो इतने सालों तुमने गुलामी सहन की। मुगलों को सहन किया तो 350 साल शासन कर गए, अंग्रेजों को सहन किया तो इतने सालों शासन कर गए, अपने कई लाखों क्रांतिवीरों को बलवेदी पे चढ़ा दिया। अब शांत क्यों हो? अब तो आप बहुत समझदार हो। विरोध करो ऐसे तत्वों को। अगर आज पनप गए तो देश की नींव को कमजोर कर देंगे। आज भारत उस स्थिति में है, अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो फिर आप और पीछे चले जाओ। अपनी मैन पावर का यूज करो, सबो मत। अरे कोई भी, इनकी औकात क्या है? ये कर्नल टैग अशोक चिन्ह का अपमान करेंगे, मेरे देश की वर्दी का अपमान करेंगे। अरे उस देश की वर्दी के लिए तो मेरे नौजवान प्राण न्यौछावर कर देते हैं बिना सोचे समझे। थोड़ी सी शर्म करें। वास्तव में एकता कपूर के इस कदम से, इस गंदगी से युवाओं के दिल में, मेरी आर्मी के जो आर्मी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं उनके दिलों में बहुत ठेस पहुंची है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ये। मैं कानून से विनम्र निवेदन करता हूं, जल्द से जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और इस एकता कपूर को और उसके पूरी फैमिली को मेरी आर्मी के सामने नाक रगड़ करके माफी मांगी चाहिए। एकता कपूर और उसकी पूरी फैमिली को यह चेतावनी देता हूं, संभल जाओ और मेरी आर्मी के सामने नाक रगड़ करके माफी मांगो, नहीं तो इसके परिणाम बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होंगे। और ये बॉलीवुड, ये सेंसर बोर्ड गंदगी परोसना बंद कर दो, नहीं तो टीआरपी की धज्जियां उड़ा देंगे अपने पे आगे। तो समाज को सुधारो, बिगाड़ो मत। तो कमांडोज, आर्मी लवर्स, सेना लवर्स, आप सभी से विशेष आग्रह है, ये वीडियो जितना ज़्यादा दूर तक पहुंचाओ, जिससे इन निर्लज्जों के, इन बेहाओं के कानों में आवाज़ पहुंचे कि मैन पावर क्या कर सकती है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।